बंगाल के एग्जिट पोल्स में दशकों बाद ऐसा हुआ है कि जो कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं उन कंपनियों को खुद ही नहीं मालूम है कि उनका एग्जिट पोल कितना सही है। इवन ये पहली बार हो रहा है एग्जिट पोल के इतिहास में। एग्जिट पोल के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि एग्जिट पोल करने वाली एक्सेस माई इंडिया करके कंपनी है, वो एग्जिट पोल किए बिना ही एग्जिट हो जाती है और ये कहती है कि ये एग्जिट पोल बंगाल के भीतर एग्जिट पोल करना हमारे बस में नहीं है। बंगाल के लोग बोल ही नहीं रहे हैं, बतला ही नहीं रहे हैं और वो ऑफिशियली इस एग्जिट पोल से एग्जिट कर जाती है। वो एग्जिट पोल देती ही नहीं है बंगाल चुनाव के भीतर। और बाकी जो कंपनियां हैं, 7 कंपनियों के एग्जिट पोल आए हैं। बिल्कुल क्लियर कर देता हूं आपको, 7 कंपनियों के एग्जिट पोल आए हैं। 7 में से 2 कंपनियां प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी की सरकार बंगाल के भीतर बना रही हैं। 7 में से जो बची 2 कंपनियां, 7 में से जो बची 5 कंपनियां वो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बना रही हैं। इन 5 कंपनियों में वो एग्जिट पोल की कंपनियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहे अनुसार जितना कोट कर देती है भारतीय जनता पार्टी, वही आंकड़ा लगभग आता है। जैसे अब की बार 400 पार बता चुके आपको इससे पहले। लेकिन ये ऐतिहासिक रहा कि ममता बनर्जी ने आज 9 मिनट का वीडियो जारी किया। स्क्रीन के ऊपर आपके ये 9 मिनट का वीडियो ममता बनर्जी ने जारी किया और ये वीडियो जारी करके उन्होंने कहा कि हमारी पश्चिम बंगाल के भीतर 226 सीटें आती हुई दिखलाई दे रही हैं और इन्होंने कहा कि वी आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट ऑफ मदरलैंड पीपल, यानी माँ माटी मानुष की जो गवर्नमेंट है वो बनाने के लिए जा रहे हैं। जय बंगाल इन्होंने लिखा। 9 मिनट का लंबा चौड़ा इन्होंने हाथ जोड़ करके भाषण दिया। इनके दोनों हाथों में 2 घड़ियां दिखाई पड़ रही हैं। कोई कहता है कि ये रिस्ट वॉच है, बैंड है, कोई कहता है वो हेल्थ वाला है और इनके दोनों हाथों में आप देखेंगे 2-2 घड़ियां। तो वक्त किसका ठीक चलेगा, समय किसका ठीक होगा, ये तो 4 तारीख ही बताएगी। लेकिन आपके सामने अब जो स्क्रीन्स पर है उसको आप पढ़िए और पढ़ेंगे तो हैरान होंगे। न्यूज़ 24 के हवाले से यहाँ पर है, एक्सिस माई इंडिया बंगाल पर नहीं देगा एग्जिट पोल के आंकड़े। यानी एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जिसके कर्ता धर्ता हैं और वो ये कहते हुए एग्जिट पोल से आउट हो गए कि वहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मसला क्या है और लोग बोल नहीं रहे हैं। ये न्यूज़ 24 ने छापा। इसके अलावा आगे पंजाब केसरी ने क्या छापा, उन्होंने भी ये कहा नहीं जारी करेंगे आंकड़े, बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर एक्सिस माई इंडिया ने बढ़ा दिया सस्पेंस। आप जब एक्सिस माई इंडिया आंकड़े नहीं दे रहा है, बाकी जो एजेंसीज़ हैं वो आंकड़े दे रही हैं और उनमें भेद है। कुछ ममता को बना रहे हैं, 2 ममता को बना रहे हैं, 5 उनको बना रहे हैं और एक एग्जिट पोल तो आ ही नहीं रहा, बोल रहा कि हम एग्जिट पोल देंगे नहीं क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। आगे एक और हेडलाइन है एनडीटीवी इंडिया की, वो कहता है बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल में बड़ा ट्विस्ट, एक्सिस माई इंडिया नहीं जारी करेगा आंकड़ा। नीचे ये लिखते हैं कि बंगाल चुनाव पर एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल नहीं आएगा। इस बात की जानकारी कंपनी के एमडी प्रदीप गुप्ता ने दी। बताया कि राज्य के 60 से 70% वोटर कुछ भी बताने को तैयार नहीं हैं। अब मसला ये है कि जब प्रदीप गुप्ता को या इनकी एक्सिस माई इंडिया को राज्य के 60 से 70% वोटर कुछ बताने को तैयार नहीं हैं, तो बाकी जो कंपनीज हैं, सर्वे की कंपनियां हैं, उनको किन वोटरों ने बतला दिया, उनको किन वोटरों ने डेटा दिया? तो क्या ममता बनर्जी इस बात को सही कह रही हैं कि उनकी 226 सीटें आ रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल के भीतर सरकार नहीं बना पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ जाएंगे? क्या एग्जिट पोल पलटने वाला है? ये एग्जिट पोल जो 5 कंपनियों का एग्जिट पोल है ये गलत साबित होने वाला है? इस बात पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हुए दिखलाई दे रहे हैं और बंगाल के भीतर भूतो न भविष्यतो, आज से पहले बंगाल तो क्या किसी भी राज्य के एग्जिट पोल्स में इस तरीके का मतांतर देखा नहीं गया है जिस तरीके का मतांतर यहाँ पर देखा जा रहा है। एग्जिट पोल की कंपनियों में ही
अलग अलग बातें निकल करके आ रही हैं। और ये भी नहीं है कि एग्जिट पोल की ये कंपनियां वर्तमान जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उससे दुराग्रह रखती हों या फिर उसकी आइडियोलॉजी से इतर हों। उसके जो मालिकान हैं वो भी उसी आइडियोलॉजी से आते हैं, वो भी वही आइडियोलॉजी पालन करते हैं। लेकिन फिर भी एक्सिस माई इंडिया आज तक पर जिसका सर्वे रिलीज होता है उसने देने से इनकार कर दिया। आपके सामने एबीपी लाइव अंग्रेजी वर्जन, और ये क्या छापते हैं, ये भी चाहते हैं नो वन इज स्पीकिंग, कोई नहीं बोल रहा है। एक्सिस माई इंडिया होल्ड्स बैक बंगाल एग्जिट पोल डाटा में स्किप फॉरकास्ट, यानी कि बंगाल के भीतर कोई बोल नहीं रहा है, इसलिए एक्सिस माई इंडिया ने अपना एग्जिट पोल का डेटा रिलीज़ ही नहीं किया और उसको स्किप कर दिया। वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल 2026 फाउंडर प्रदीप गुप्ता सेड मैनी वोटर्स वर unwilling to share their views, making it difficult to produce reliable estimates। यानी कह रहे हैं कि वहाँ वोटर बोल ही नहीं रहे हैं तो हम आपके सामने कैसे वो आंकड़ा पेश कर दें जो रिलायबल नहीं है। तो सवाल फिर वही उठता है, तो बाकी के एग्जिट पोल्स ने यह आंकड़ा कैसे पेश किया? क्या बाकी के एग्जिट पोल देश को बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या बाकी के एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए इस तरीके के पोल्स लेकर के आए हैं? कौन सा पोल सही है? ये जो आपके सामने है ये जनमत पोल जो ममता बनर्जी को 195 से 205 सीटें दे रहा है, यानी 148 सीटों पर बहुमत है और प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ ममता बनर्जी की सरकार बनाता हुआ जनमत पोल्स दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटें यहाँ पर दिखलाई दे रहा है जनमत पोल्स देता हुआ। दूसरा और सर्वे देख लेते हैं जनमत पोल्स के अलावा भी पीपल पल्स का ये सर्वे है, और पीपल पल्स के सर्वे में ममता बनर्जी को 177 से 187 सीटें मिल रही हैं, यानी बहुमत 148 का है और छप्पर फाड़ बहुमत के साथ यहाँ पर ममता बनर्जी सरकार बनाती हुई पीपल पल्स के सर्वे में भी दिखाई दे रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी 95 से 110 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बाकी लोगों का जो अनुमान है वो अनुमान भी इसी अनुमान के आसपास जाकर के ठहरता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से यानी 77 से तो आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है, 95 से 110 पहुंच रही है। लेकिन ये अनुमान जो अब आपको दिखाई दे रहा है चाणक्य का, जहां भारतीय जनता पार्टी को ये 150 से 160 सीटें दे रहे हैं और टीएमसी को 130 से 140 के बीच दे रहे हैं, ये अनुमान जो है ये अनुमान लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये अनुमान कैसे लगाया इन सर्वेज ने, जब बाकी का जो सर्वे, एक सर्वे वाला कह रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा, दो कह रहे हैं ममता जीत रही, बाकी ये लोग कह रहे हैं भाजपा जीत रही। अब ये प्रजा पोल है, ये इस बात को कह रहा है कि ममता यहाँ 110 पर सिमट जाएंगी, भाजपा 208 तक के यहाँ पर पहुँच रही। पोल डायरी भी यही कह रहा है 142 से 171, 199 से 100 इतना। अच्छा, इन सर्वेज को देखने के बाद जब हम आगे पोल्स ऑफ द पोल्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं नीचे की तरफ, जब आप देखेंगे यहाँ नीचे जब इसका सारा कुछ निकालेंगे, औसत निकालेंगे, इन सर्वेस का औसत निकालेंगे तो निकलता है कि टीएमसी को 142 सीटें मिल रही हैं। दो सर्वेस में भारतीय टीएमसी को जिता रहे हैं, बाकी 5 सर्वे हरा रहे हैं, तो उसका औसत निकलता है 142 सीट। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 5 सर्वे जिता रहे हैं, 2 हरा रहे हैं, उनका औसत निकलता है 145। बहुमत है 148, तो 142 पर न ममता की सरकार बन रही है न भाजपा की 145 पर सरकार बन रही है। आदर्श में दिख रहे हैं 7। अब ये 7 में कौन है? लेफ्ट है, कांग्रेस है, कौन है? और क्या ये लेफ्ट और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पर तो हंग असेंबली दिखाई दे रही है, और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं या टीएमसी के साथ जाते हैं तो दूसरी सिचुएशंस हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर कट ये दिखलाई दे रही है कि ममता बनर्जी आश्वस्त हैं कि उनकी सरकार आ रही है, और उन्होंने आंकड़ा भी कोट कर दिया। उन्होंने आंकड़ा कोट किया 226 का, कि 226 सीटों के साथ वो चौथी बार सत्ता में वापसी कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी
हर सर्वे में, चाहे जिस राज्य का हो, चाहे भाजपा हारे चाहे जीते, हर सर्वे में एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को जिता ही देते हैं, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे और जो भी चुनाव हो। लेकिन इस तरह का मतांतर अभी तक देखने को नहीं मिला है कि कुछ सर्वे कुछ कह रहे हैं, कुछ सर्वे कुछ कह रहे हैं, और एक कंपनी तो सर्वे करके जो करने गई 22% लोगों के मत लिए, बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं। वहाँ उन्होंने ये शिकायत की। ये शिकायत वाजिब लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि बंगाल के भीतर जो वोटर है वो इस बार बिल्कुल भी बोल नहीं रहा है। और इस बार से बात करें तो 2019 के बाद से मुसलमानों ने इस देश में बोलना छोड़ दिया है, चाहे कैमरे पर हो, चाहे कैमरे से इतर हो, चाहे किसी सर्वे में हो, चाहे किसी और जगह पर हो। कहाँ वोट मुसलमानों का गया वो बताएंगे नहीं, लेकिन एक ये धारणा बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देता है तो वो ममता बनर्जी के साथ ही गया होगा। इस धारणा के साथ इस देश की सर्वे एजेंसियाँ भी चलती हैं और इस धारणा के साथ बाकी पार्टियाँ भी चलती हैं। लेकिन महिला वोटर और हिंदू वोटर, मुसलमान वोटर को आप किनारे कर दीजिए, महिला वोटर और हिंदू वोटर, इन दो वोटरों के बीच में क्या हुआ है? महिला वोटरों के बीच में ये दिखलाई दिया है कि ममता बनर्जी की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जो पैसा मिल रहा था महिलाओं को, चाहे 1500 हो, चाहे किसी और योजना के ज़रिए हो, चाहे फ्री इलाज के ज़रिए हो, चाहे कोई और जरिया हो, बहुत सारी योजनाएं जो कन्याओं के लिए, बच्चियों के लिए और पढ़ने जाने वाली बच्चियों के लिए अलग अलग योजनाएं हैं, उन योजनाओं से उनको पैसा मिल रहा है। जब बंगाल में ये बात ठीक लग सकती है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिया महिलाओं के खाते में, इसलिए उनके पास सारा वोट झटक कर चला गया, तो बंगाल में ये बात फिट क्यों नहीं हो सकती है कि ममता बनर्जी महिलाओं के खाते में पैसा दे रही हैं, इसलिए जिससे पैसा आ रहा है, जो नगद दे रहा है, अकाउंट में गिर रहा है, उसकी तरफ वोटर जा रहा है। यही बात बिहार में हुई कि भाजपा ने 10-10 हज़ार रुपये दिए, वोटर के खाते में पैसा गिरा और जिसने पैसा दिया उसके पास वोट गया, ये धारणा बनी। तो जब वहाँ ये कहा गया कि वादे करने वालों को जनता वोट नहीं देती है, जो दे रहा है, जेब में दे रहा है, नगद आ रहा है जिसके पास, जनता उस पर विचार करती है कि जो दे रहा है उसको पैसा दो। पैसा की बात, देने की बात कहकर तो सब कोई भूल जाता है। उधार जो लेकर बैठता है वो भी ये कहता है कि फलाना तारीख को लौटाएंगे, तो वो भी उस तारीख को पैसा लौटाता नहीं है। और ये तो नेता हैं, ये तो पैदाइशी झूठे हैं, ये कब आप तो सच बोलेंगे? तो जो जनता को पैसा दे रहा है, जनता उसी को वोट दे रही है। ये बिहार में बतलाया गया, ये साबित किया गया। तो बंगाल में भी ऐसा ही हो सकता है। तो एक जो महिला वोटर है जिसके खाते में ममता बनर्जी पैसा भेज रही हैं, हिंदुओं की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हिंदू वोटर ममता बनर्जी की तरफ जा सकता है। इसमें जो है बहुत अतिशयोक्ति की बात नहीं है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा वोटर बंगाल के भीतर, जब आप कहेंगे कि भरत जी, जब आप ये कह रहे हैं कि महिला वोटर भी नहीं जा रही है, मुसलमान वोटर भी नहीं जा रहा है, तब तो ये जीत का फॉर्मूला ही हो गया। मुसलमान वोटर, महिला वोटर, हिंदुओं का जोड़ लीजिए तो भी भाजपा नहीं। लेकिन एक चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है उसका पैटर्न दूसरा है। अगर आप ये कहेंगे कि हिंदुत्व के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट चला गया, तो बंगाल में चलता हुआ दिखाई नहीं देता है। तमिलनाडु में ये क्यों नहीं हो जाता कि तमिलनाडु से ज़्यादा मंदिर तो है नहीं किसी राज्य के भीतर। दक्षिण के राज्यों से ज़्यादा डिवोटेड या उनसे ज़्यादा पुजारी या उनसे ज़्यादा प्रकृति में मानने वाला, भगवान में मानने वाला उत्तर भारत में भी नहीं है उतने, जितने डिवोटेड दक्षिण भारत के लोग हैं। तो फिर दक्षिण भारत के लोग जब इतने ज़्यादा सनातनी हैं, जब इतने ज़्यादा धार्मिक हैं, धर्म में मानने वाले हैं, तब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देते हैं? क्यों वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाती? क्यों केरल में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाती जब इतने मंदिर हैं? क्यों तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पा रही जब इतने मंदिर हैं? क्यों आंध्रा में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पा रही जब वहाँ पर इतने डिवोटेड लोग हैं? तेलंगाना में नहीं आ पा रही क्यों? तो इन सब चीज़ों का जवाब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की वजह से जो है हिंदू लोग पूरा पॉकेट जो है चला आता है। दक्षिण में भी हिंदू रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में उनका वोट नहीं आ रहा है। मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक वोट है, एक पॉकेट वोट है,
और हिंदुओं का ही वो पॉकेट वोट है। वो पॉकेट वोट वो है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों से जितने हिंदुओं को डरा ले जाती है और जितने हिंदुओं को मुसलमानों से जो है द्वेष करना सिखा ले जाती है, वो हिंदू वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के भीतर हो, चाहे और जहाँ पर भी हो, जहाँ पर ये बतलाया जाता है, उनके दिमाग में भर दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारा हक मार रहे हैं, तुम्हारा हिस्सा मार रहे हैं, ये मंदिर पर मस्जिद पर अजान चला रहे हैं, तुम हनुमान चालीसा जोर से नहीं बजाते हो, ये जोर से बजाते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें दिमाग में जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने भर दी, वहाँ पर वो पॉकेट बन गया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन बंगाल के भीतर, तमिलनाडु के भीतर, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इनमें ये होता हुआ दिखलाई नहीं देता है। और यही वो वजह है जिस वजह से एक्सिस माई इंडिया जैसे एग्जिट पोल करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि बंगाल में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। और भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, बहुत सारे क्या, 2 न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जिनका नेशनल चैनल तो कह रहा है भाजपा जीत रही, लेकिन उन्हीं का बंगाली चैनल ये कह रहा है कि नहीं यहाँ ममता बनर्जी की वापसी हो रही। अलग अलग चीज़ें, लेकिन वो जो बंगाली चैनल कह रहा है वो अपने नेशनल चैनल पर उसका डेटा अपने पे नहीं दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई और वजह है? क्या ये 4 दिन का 3 दिन का बबल बनाने की कोशिश है? ये तो अब 4 तारीख को मालूम चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। भीतर तो किसी को नहीं मालूम है। जनता ने बंगाल की वोट दे दिया। अब एक चीज़, अब ये भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही लचर कमज़ोर है, लेकिन ये एक चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन बंगाल के भीतर नहीं है जो संगठन उत्तर भारत के भीतर है। भारतीय जनता पार्टी के वो बूथ लेवल का संगठन बंगाल में नहीं है, क्योंकि बंगाल में इससे पहले राज 37-38 साल तक लेफ्ट का रहा। उसके बाद एक औरत आई जिसने मार खा कर ज़मीन में जो है बैठ कर जो एक साड़ी पहनकर और एक हवाई चप्पल पहनकर आई, उसने लेफ़्ट को उखाड़ फेंका। गांव गली गली नुक्कड़ हर बूथ तक उसने अपने कार्यकर्ताओं को पहुंचाया, बूथ लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक, वो चाहे भाषाई स्तर पर हो। अब आप कनेक्ट की बात करेंगे तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कनेक्ट की बात करना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी इमोशनल कनेक्ट कर नहीं पाई है बंगाल के भीतर, इस बात की तो गारंटी है भाई साहब। कहीं भी इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाई। इमोशनल कनेक्ट आप करेंगे कैसे? जब आप उनकी बोली, उनकी भाषा में बात करेंगे, तब तो आप इमोशनल कनेक्ट कर पाएंगे। क्या नरेंद्र मोदी इमोशनल कनेक्ट कर पाए? नहीं। क्या अमित शाह इमोशनल कनेक्ट कर पाए? नहीं। हाँ, ये है कि अर्धसैनिक बल उतार दिए, चुनाव आयोग उतार दिया और अपने मनचाहे अफसरों को उतार दिया, और उसके बाद तीसरी पंक्ति में भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी हुई। तो ये है कि भाई जो नमक का कर्ज अदा हुआ है वो कितना ज़्यादा अदा हुआ है? क्या इतना ज़्यादा अदा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, बन रही है? तब तो अलग बात है। लेकिन माँ माटी मानुष वाला जो नारा है ममता बनर्जी का, वो भारतीय जनता पार्टी के नेशनलाइज्ड नारों से कहीं ज़्यादा असरदार है बंगाल के भीतर आज की तारीख में भी। और ममता बनर्जी जिस बात को कह रही थी कि ये बाहरी और भीतरियों की भी लड़ाई है, भाई नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं, ममता बनर्जी बार बार ये कहती हैं कि मैं अपनी माँ माटी मानुष की चिंता बंगाल को करनी चाहिए, और बंगाल माँ माटी मानुष के नारे पर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील भी है, इमोशनल भी है इन नारों के ऊपर। तो चाहे आप रीजनल कनेक्ट ले लीजिए, चाहे इमोशनल कनेक्ट ले लीजिए, चाहे आप धार्मिक कनेक्ट ले लीजिए, चाहे आप नेताओं को इन्फ्लुएंस करने के तरीकों को ले लीजिए, तो भारतीय जनता पार्टी की जो पकड़ है वो पकड़ उस शहरी और उस हिंदू मतदाता तक है जो भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। हर हिंदू मतदाता भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, और ना ही बंगाल के भीतर इस तरीके की कोई लड़ाई है हिंदू मुसलमान वाली, ना ही द्वेष वाली लड़ाई है। तो बंगाल के भीतर ये एग्जिट पोल उल्टे साबित हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं, ममता बनर्जी इस बात का दावा करते हुए दिखलाई देती हैं, और हम उल्टा चश्मा यूसी पर इनके विश्लेषण भी करते रहेंगे और गेस्ट्स को बुला करके उनके साथ बातचीत करेंगे। ये तो हमारी राय है, मेरी अपनी राय है, मैं अपने चश्मे से, अपने एनालिसिस से जो देख पा रहा हूँ वो आपको दिखला रहा हूँ। लेकिन और बाकी लोग क्या कहते हैं? क्या बाकी लोगों की राय इतर है?
वो भी हम आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक वाइड आइडिया मिल सके कि इन 2-3 दिन के भीतर हम आपको ये बतलाएंगे, दिखलाएंगे कि बाकी लोग और भी लोग क्या सोच रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि एग्ज़िट पोल्स तो कंफ्यूज हैं। एग्ज़िट पोल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो दिखाएं तो दिखाएं क्या, बताएं तो बताएं क्या। उनको अपने ही एग्ज़िट पोल्स के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे एग्ज़िट पोल क्योंकि उनको दिखाना है इसलिए वो दिखा रहे हैं, और एक्सिस माई इंडिया ने तो आंकड़ा ही नहीं दिया। अब 4 तारीख को फाइनल मालूम चलेगा कि एग्जैक्ट बात है क्या। फिलहाल अभी मुझे इस वीडियो में इजाज़त दीजिए। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए। नमस्कार।